दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोगों को पालतू जानवर पालने का शौक होता है और जिस जानवर को लोग ज्यादातर पालना पसंद करते हैं वो है कुत्ता। इनके अच्छे व्यवहार और वफादारी के कारण कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा हर कुत्ते के लिए नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों की कुछ नस्लें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो किसी भी इंसान, यहाँ तक कि अपने मालिक पर भी हमला करके उनकी जान ले सकते हैं। और उनके इसी आक्रामक व्यवहार को देखते हुए बहुत सारे देशों में इन कुत्तों की नस्लों को बैन तक कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में भी हम कुत्तों की ऐसी ही 10 सबसे ज्यादा बैन की जाने वाली नस्लों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, रोडेशियन रिजबैक। दोस्तों, इन कुत्तों की रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर फर से बनी एक लाइन होती है जो कि अक्सर शेरों में पाई जाती है और इसीलिए इन्हें लायन हाउंड्स भी कहा जाता है। लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये नाम इन्हें इसीलिए दिया गया है क्योंकि अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले इस नस्ल के कुत्ते शेरों का शिकार करने के लिए मशहूर थे। बात करें इनकी शारीरिक रचना की तो ये काफी मांसल और ताकतवर होते हैं। साथ ही इनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, जिसके चलते बच्चों को इनके साथ अकेला छोड़ना खतरनाक माना जाता है। अगर कोई बच्चा इनके सिर्फ खाने के पास भी चला जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि अपने खाने की रक्षा करना दरअसल इनके खून में ही होता है और अपने शिकार को लेकर ये कई बार इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि किसी छोटे बच्चे को भी ये गलती से अपना शिकार समझ सकते हैं। हालांकि इनकी नस्ल को अगर अच्छे से समझा जाए और उसी हिसाब से नियंत्रित किया जाए तो ये अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार और खतरे से बचाव करने वाले साबित हो सकते हैं। नंबर 9, डॉबरमैन। दोस्तों, आपने इस नस्ल के कुत्तों को कभी न कभी फिल्मों में जरूर देखा होगा। दरअसल ये डरावने से दिखने वाले कुत्ते जिस नस्ल से आते हैं उसका नाम डॉबरमैन है। इस नस्ल को लुइस डॉबरमैन नाम के एक असेसमेंट कलेक्टर ने सबसे पहली बार ब्रीड करवाया था, इसीलिए इस नस्ल का नाम डॉबरमैन पड़ा। इन्हें सिर्फ देखकर ही कोई भी बता देगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। इनकी नस्ल को दरअसल जानबूझकर ऐसा तैयार किया गया था ताकि ये अपने मालिक की रक्षा कर सके और इनकी यही वफादारी आज इनको इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। इन्हें अगर खतरे की हल्की सी भी भनक लगती है तो ये हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इनकी ताकत और सूझबूझ को देखते हुए इन्हें मिलिट्री और पुलिस फोर्स में भी रखा जाता है। नंबर 8, चेकोस्लोवाकियन विल्सिएग। दोस्तों, जितना मुश्किल इस कुत्ते के नाम को पढ़ना है उतना ही मुश्किल इन्हें हैंडल करना भी है। दरअसल इनकी इस प्रजाति को 1950 में जर्मन शेफर्ड और कैप्थेनियन वुल्फ के हाइब्रिड से तैयार किया गया था ताकि इनका इस्तेमाल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए किया जा सके। और यही वजह है कि ये देखने में किसी भेड़िए से कम नहीं लगते। इनका स्टैमिना इतना ज्यादा होता है कि ये बिना थके मीलों दौड़ सकते हैं। ये अपने शिकार को लेकर बहुत ही हिंसक होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों और छोटे पालतू जानवरों को इनसे दूर रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, तोशा इनू। ये नस्ल दरअसल अपने हिंसक स्वभाव के कारण ही बहुत कम दिखाई देती है। इस नस्ल को जापान में तैयार किया गया था जहां इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग गेम्स में किया जाता था। जापानी डॉग फाइटिंग नियमों के अनुसार खेल के दौरान कुत्तों को आवाज नहीं करना होता है और इसलिए इन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता था। ये इतने खतरनाक और आक्रामक थे कि ट्रेनिंग के दौरान अपने मालिक पर भी हमला कर देते थे। सच में इन्हें साइलेंट किलर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज ये रेयर प्रजातियों में से एक है क्योंकि इन्हें बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 6, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो कुत्तों की एक ऐसी आक्रामक और गुस्सैल नस्ल है जो पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते का भी मुकाबला कर सकती है और इसीलिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। वैसे तो अगर इनसे दोस्ती करके अच्छे से इन्हें ट्रेन किया जाए तो ये अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुत्ते पालने के मामले में अनुभवी नहीं हैं
तो बेशक इस नस्ल को पालना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। नंबर 5, गुल डॉग। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ डॉग ब्रीड्स में से एक है, क्योंकि इन्हें फैमिली पेट बनाना बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता। ये प्रजाति दरअसल पाकिस्तान से है, जहां इन्हें हंटिंग डॉग से ब्रीड करके बनाया गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होंगे। ये अपने मालिक को छोड़कर बाकी सबके प्रति आक्रामक होते हैं। साथ ही इन्हें ट्रेन करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ये इतने हिंसक होते हैं कि इन्हें संभालने के लिए भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, बुली कुत्ता। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुत्ते की इस नस्ल को बीस्ट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये प्रजाति अकबर जैसे बड़े बड़े शासकों की पहली पसंद हुआ करती थी। पहले के समय में इन्हें शिकार और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज इन्हें सिर्फ डॉग फाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इनके बड़े आकार और आक्रामक व्यवहार के कारण सिर्फ कोई अनुभवी व्यक्ति ही इन्हें अच्छे से संभाल सकता है, और इसीलिए इन्हें घर में पालने को हमेशा मना किया जाता है। नंबर 3, फिला ब्राजीलेरो। इसे ब्राजीलियन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये एक चरवाहा कुत्ता है, लेकिन वास्तव में इन्हें सुरक्षा के लिए रखा जाता था। ये इतने हिंसक हो जाते हैं कि पुराने समय में भी इन्हें अनुभवी मास्टर्स ही संभाला करते थे। ये किसी भी अनजान शख्स या जानवर को देखकर तुरंत सचेत हो जाते हैं और ज्यादा खतरा महसूस होने पर हमला भी कर देते हैं। ये अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। कम उम्र में ही इन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने से इनके हिंसक व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये कुत्ते बड़े होते हैं वैसे ही इनका स्वभाव और भी ज्यादा खतरनाक और जिद्दी हो जाता है। नंबर 2, वुल्फ हाइब्रिड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक वुल्फ यानी भेड़िए और कुत्ते की हाइब्रिड नस्ल है, और इनके जेनेटिक्स के कारण ही इस नस्ल के कुछ कुत्ते भेड़िए जैसे खतरनाक हो जाते हैं। एक न्यूज के मुताबिक इस खतरनाक और आक्रामक नस्ल के कुत्तों के हमले के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही लगभग 400 लोग घायल हो गए थे। बहुत से लोग इनके खतरनाक व्यवहार के लिए इनके जेनेटिक्स को दोष देते हैं, जबकि असल कारण इनका ठीक से रख रखाव ना करना होता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मुसीबत के समय इन कुत्तों ने अपने मालिक की जान भी बचाई है। नंबर 1, केन कोर्सो। दोस्तों, केन कोर्सो की नस्ल को पहाड़ी शेरों और जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए तैयार किया गया था, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक और जानलेवा होते हैं। बहुत से देशों में इन्हें इसलिए भी बैन किया गया है क्योंकि इन्हें गैर कानूनी तौर पे डॉग फाइटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। इनके बड़े और भारी आकार को संभालने के लिए सही समय पर ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हाथ से निकलते इन्हें देर नहीं लगती है और फिर इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।